नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। नमस्कार। तो आज हम दुनिया के सबसे पुराने और शायद सबसे रहस्यमयी ग्रंथों में से एक ऋग्वेद की गहराइयों में उतर रहे हैं। हाँ, लेकिन हम इसे किसी धार्मिक या आध्यात्मिक नजरिए से नहीं देखने वाले। बिल्कुल नहीं। आज हमारे हाथ में एक बहुत ही दिलचस्प विश्लेषण है, ऋग्वेद पहले सूक्तों का वैज्ञानिक ऑडिट। अच्छा, तो आज हमारे औजार आप कह सकते हैं आस्था नहीं बल्कि तर्क और विज्ञान है। तो हमारा मिशन बहुत सीधा है। हम्म, ये पता लगाना कि हजारों साल पहले, हम्म, जब कोई टेलीस्कोप या माइक्रोस्कोप नहीं था, हम्म, तब के इंसानों ने अपने आसपास की दुनिया को कितनी सटीकता से देखा हम्म। और कहां पर उनकी समझ खत्म हुई और कल्पना ने उड़ान भरी। और ये देखना बड़ा मजेदार होगा कि हजारों साल पुरानी बातें आज की साइंस के सामने टिकती हैं या नहीं। सही बात है। ये एक तरह से ज्ञान की पुरातात्विक खुदाई है। चलिए शुरू करते हैं। तो ऋग्वेद की शुरुआत ही होती है अग्नि की स्तुति से। पहला ये श्लोक है अग्निमीले पुरोहितम, जिसका मोटा मोटा मतलब है मैं अग्नि की पूजा करता हूँ जो यज्ञ के पुरोहित हैं और धन संपदा के दाता हैं। ये काफी शक्तिशाली शुरुआत है। ऊर्जा और समृद्धि दोनों को सीधे सीधे आग से जोड़ दिया गया है। और यहीं से हमारी वैज्ञानिक पड़ताल शुरू होती है। ये समझना कि ऊष्मा यानी हीट और ऊर्जा ही किसी भी सभ्यता की नींव है, ये अपने आप में एक बहुत ही परिपक्व अवलोकन है। अच्छा। आज विज्ञान हमें बताता है कि आग एक तीव्र ऑक्सीकरण यानी रैपिड ऑक्सीडेशन नाम की एक रासायनिक प्रक्रिया है। आसान भाषा में कहें तो किसी चीज का ऑक्सीजन के साथ तेजी से मिलना, जिससे गर्मी और रोशनी पैदा होती है। बिल्कुल। और सोचिए, इसके बिना मानव विकास संभव ही नहीं था। सही बात है। खाना पकाना, धातुओं को पिघलाकर औजार बनाना, जंगली जानवरों से अपनी रक्षा करना, कड़ाके की ठंड से बचना। हाँ, तो अग्नि को एक सबसे बड़ा, सबसे जरूरी संसाधन मानना, ये साइंटिफिकली एकदम सही है। ठीक है, तो पहले ही कदम पर विज्ञान और वेद एक साथ खड़े दिखते हैं। ऑब्जर्वेशन एकदम सटीक है। हाँ, लेकिन चलिए इसे थोड़ा और खोलते हैं। वेद ये भी कहते हैं कि अग्नि में डाली गई सामग्री, जैसे घी या अनाज, वो देवताओं तक पहुंचती है। यहाँ विज्ञान क्या कहता है? यहाँ पर चीजें और भी इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। रसायन विज्ञान केमिस्ट्री का एक बुनियादी नियम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अच्छा। ये कहता है कि आप किसी भी चीज को नष्ट नहीं कर सकते, आप सिर्फ उसका रूप बदल सकते हैं। मतलब जब हम लकड़ी जलाते हैं तो वो खत्म नहीं होती, बस राख, धुएं और गैस में बदल जाती है। एग्जैक्टली। जब आप घी या कोई और सामग्री आग में डालते हैं तो वो ठोस या तरल से गैस और धुएं में बदल जाती है। और जैसा कि हम सब जानते हैं, धुआं कहाँ जाता है? ऊपर की ओर। सामग्री ऊपर की ओर जाती है। ये फिजिकली एकदम सही है। ये तो कमाल है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि वे अनजाने में ही सही विज्ञान के एक बहुत बड़े नियम के करीब पहुंच गए थे, भले ही उन्होंने उसे देवताओं तक पहुंचना कहा हो? आप ऐसा कह सकते हैं। उन्होंने एक वास्तविक भौतिक प्रक्रिया देखी और उसे अपनी समझ के हिसाब से एक आध्यात्मिक अर्थ दिया। हम्म। लेकिन यहीं पर विज्ञान और आस्था के बीच एक साफ लाइन खिंच जाती है। अच्छा, कैसे? विज्ञान ये तो बता सकता है कि वो धुआं वायुमंडल में फैल गया, लेकिन ये साबित नहीं कर सकता कि वो किसी खास देवता तक पहुंचा या नहीं। अच्छा, ये विज्ञान के दायरे से बाहर की बात है। ये विश्वास का सवाल है। समझ गई। तो यहाँ पर आकर रास्ता पूरी तरह अलग हो जाता है। और फिर वेद में अग्नि को एक कवि और प्रार्थना सुनने वाला भी कहा गया है। यहाँ तो विज्ञान की कोई गुंजाइश ही नहीं लगती। नहीं, यहाँ हम पूरी तरह से मानवीकरण यानी पर्सोनिफिकेशन के क्षेत्र में हैं। वैज्ञानिक तथ्य ये है कि आग प्लाज्मा और गैस का एक मिश्रण है। इसमें कोई चेतना, कोई मस्तिष्क या सुनने की क्षमता नहीं होती। वो हमारी प्रार्थनाएं नहीं सुन सकती। नहीं, ये भौतिकी के नियमों के हिसाब से चलती है, किसी की इच्छा के हिसाब से नहीं। तो ये एक तरह का दो चरणीय विचार, मतलब टू स्टेप थिंकिंग है, जो हमें यहाँ साफ दिखता है। हाँ, बिल्कुल। पहला चरण प्रकृति का सटीक अवलोकन करना, और दूसरा चरण उस अवलोकन को समझाने के लिए एक मानवीय कहानी गढ़ना। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये लगभग ऐसा है जैसे वे दुनिया को एक वैज्ञानिक और एक कवि दोनों की नजरों से एक साथ देख रहे थे। अच्छा। वैज्ञानिक की नजर ने देखा कि आग ऊर्जा देती है और चीजों को ऊपर ले जाती है, और कवि की नजर ने उसे एक दूत और एक बुद्धिमान प्राणी बना दिया जिससे बात की जा सके। ये पैटर्न हमें आगे भी देखने को मिलेगा। और ये मिश्रण तब और भी दिलचस्प हो जाता है जब हम किसी ऐसी चीज की बात करते हैं जो दिखती ही नहीं, जैसे हवा। हाँ, अग्नि को तो सब देख सकते हैं, उसकी शक्ति साफ है,
लेकिन अदृश्य हवा के बारे में उन्होंने क्या अवलोकन किया, ये हमें दूसरे सूक्त में पता चलता है। बिल्कुल। दूसरा सूक्त वायु यानी हवा को समर्पित है और इसमें एक बहुत ही क्यूरियस पंक्ति है, वायवा याई दर्शते में, जिसका मतलब है हे वायु आओ तुम दर्शता हो। दर्शता। दर्शता का मतलब है जो दिखाई दे या अनुभव किया जा सके। यहीं पर सवाल उठता है, हवा तो अदृश्य होती है, उसे दिखाई देने वाला क्यों कहा गया? क्या ये एक विरोधाभास नहीं है? पहली नजर में लगता है, लेकिन अगर हम दर्शता का मतलब परसेप्टेबल यानी अनुभव करने योग्य समझें तो ये अवलोकन वैज्ञानिक रूप से 100% सही है। अच्छा, कैसे? देखिए, हवा भले ही दिखती नहीं, लेकिन जब पेड़ जोर जोर से हिलते हैं, जब धूल का बवंडर उठता है या जब तूफान दरवाजे खिड़कियां खड़खड़ाता है, हाँ, तो उसका बल और उसका प्रभाव साफ साफ दिखाई देता है। हम उसे अपनी त्वचा पर महसूस कर सकते हैं। तो वो कह रहे थे कि भले ही हम तुम्हें देख नहीं सकते, पर हमें पता है कि तुम हो, क्योंकि हम तुम्हारे काम देख सकते हैं। बिल्कुल। ये तो एक तरह से किसी जासूस की तरह सोचना हुआ, जो सबूतों के आधार पर नतीजे पर पहुंचता है। बिल्कुल। भौतिकी के अनुसार हवा पदार्थ है या गैसों का मिश्रण है और यह दबाव डालती है। तो वायु के अस्तित्व को उसके प्रभाव से महसूस करना और उसे एक शक्तिशाली शक्ति मानना यह पूरी तरह से वैज्ञानिक सोच है। ठीक है, तो यहाँ भी अवलोकन सटीक है, लेकिन फिर कहानी में वही मोड़ आता है। श्लोक में वायु को सोमरस पीने के लिए आमंत्रित किया जाता है। यहाँ हम फिर से कल्पना की दुनिया में आ गए हैं ना? हाँ, यहाँ हम पूरी तरह से कल्पना के क्षेत्र में हैं। एक गैस किसी तरल पदार्थ को जैविक रूप से पी नहीं सकती। उसका कोई मुंह या पाचन तंत्र नहीं होता। बिल्कुल। यह एक खूबसूरत काव्यात्मक अभिव्यक्ति है, जहाँ एक प्राकृतिक शक्ति को एक सम्मानित अतिथि की तरह घर बुलाया जा रहा है, उसे कुछ अर्पित किया जा रहा है। यह भौतिकी नहीं बल्कि भावना है, एक रिश्ता बनाने की कोशिश है। इसी सूक्त में आगे एक और दिलचस्प तुलना की गई है। वायु और इंद्र की गति की तुलना मनस यानी मन की गति से की गई है। हाँ, इसके बारे में क्या कहेंगे? क्या ये सिर्फ एक अच्छी लगने वाली बात है? यह सिर्फ अच्छी लगने वाली बात नहीं है, ये एक बहुत गहरी उपमा है। सोचिए, उस समय उनके लिए दुनिया में सबसे तेज चीजें क्या थीं? क्या थी? एक तो हवा का झोंका जो पलक झपकते ही गुजर जाता है, और दूसरी चीज एक विचार, मन का विचार। हाँ, हमारे दिमाग में तंत्रिका आवेग यानी नर्व इम्पल्सेस लगभग 300-400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलते हैं। अच्छा, उन्हें यह गति तो नहीं पता थी, लेकिन उन्होंने ये महसूस किया था कि एक सोच कितनी तेजी से आती जाती है। तो उन्होंने अपनी दुनिया की दो सबसे तेज अमूर्त चीजों को एक साथ रख दिया, हवा और विचार। ये अवलोकन पर आधारित एक बहुत ही सटीक तुलना है। बिल्कुल। तो यहां भी हमें वही दोहरी दृष्टि दिखती है। एक तरफ हवा के बल और गति का सटीक अवलोकन और दूसरी तरफ उसे एक मेहमान मानकर उसे रिश्ता बनाने की काव्यात्मक कोशिश। ठीक है, हमने आग जैसे दिखने वाले तत्व की बात की, हवा जैसे अदृश्य तत्व की बात की। अब तीसरा सूक्त हमें उन शक्तियों के पास ले जाता है जो सीधे सीधे इंसान की जिंदगी पर असर डालती हैं। एक तरफ है इलाज और दूसरी तरफ मौसम। ये सूक्त अश्विन और इंद्र को समर्पित है। पहले अश्विन पर बात करते हैं, जिन्हें चमत्कारी वैद्य कहा गया है। अश्विन का मामला बहुत ही पेचीदा और दिलचस्प है। उन्हें उपचार करने वाले, मुश्किलों से उबारने वाले देवता कहा गया है। लेकिन ऋग्वेद में आगे चलकर एक बहुत ही चौंकाने वाला संदर्भ आता है। क्या है वो? एक कहानी है विश्पला नाम की एक महिला योद्धा की, जिसका पैर युद्ध में कट जाता है और अश्विन उसके लिए लोहे का पैर यानी एक आयरन लेग बनाकर लगा देते हैं। एक मिनट, लोहे का पैर, ये तो कृत्रिम अंग यानी प्रोस्थेटिक्स जैसा सुनाई दे रहा है, हजारों साल पहले। हाँ, ये सुनने में थोड़ा अविश्वसनीय लगता है। क्या ये महज एक कहानी नहीं हो सकती, जैसे कोई चमत्कार की कथा? हम इसे आद्य विज्ञान की श्रेणी में क्यों रखें? आपका सवाल बिल्कुल जायज है और इसीलिए हम इसे आद्य विज्ञान मतलब प्रोटोसाइंस कहते हैं। साबित हो चुका विज्ञान नहीं। अच्छा, फर्क समझिए। इंद्र का बिजली गिराना एक ऐसी चीज है जो भौतिक रूप से असंभव है, लेकिन क्या प्राचीन काल में एक धातु का पैर बनाना असंभव था? हम जानते हैं कि उस युग में धातु कला काफी उन्नत थी। हम ये भी जानते हैं कि बाद के भारतीय ग्रंथों जैसे सुश्रुत संहिता में सर्जरी की बहुत उन्नत तकनीकें मिलती हैं। तो आप कह रही हैं कि एक कृत्रिम अंग बनाने के लिए जरूरी दो चीजें, धातु का ज्ञान और शरीर रचना का ज्ञान, कहीं न कहीं उस सभ्यता में मौजूद थीं। हाँ, कम से कम उनकी नींव मौजूद थी। इसलिए ये संभव है कि विश्पला का लोहे का पैर किसी चमत्कार की कहानी ना होकर किसी शुरुआती
लेकिन वास्तविक तकनीकी प्रयास की एक धुंधली सी याद हो। जो कहानी के रूप में बची रह गई। बिल्कुल। ये कल्पना और एक भूली बिसरी तकनीक के बीच की एक धुंधली रेखा पर खड़ा है। वाह, ये बात तो दिमाग घुमा देती है। मतलब ये कोई ऐसी पौराणिक कथा नहीं है जो विज्ञान के नियमों को तोड़ती हो, बल्कि शायद एक ऐसी कथा है जो एक भूली बिसरी तकनीक की ओर इशारा कर रही है। हाँ, ये बहुत बड़ा फर्क है। बहुत बड़ा फर्क है। बिल्कुल। और यही फर्क हमें तब साफ दिखता है जब हम इसी सूक्त के दूसरे हिस्से यानी इंद्र पर आते हैं। हाँ, इंद्र, जिन्हें बारिश और बिजली का देवता माना जाता है। यहाँ कहानी बिल्कुल अलग लगती है। कहा जाता है कि इंद्र वृत्र नाम के सूखे के राक्षस को मारकर नदियों को आजाद कराते हैं और बारिश होती है। ये मौसम की घटनाओं की एक क्लासिक पौराणिक व्याख्या है। ये सूखे और मानसून के वार्षिक चक्र को एक दैविक नाटक, एक अच्छी और बुरी शक्तियों के बीच की लड़ाई के रूप में प्रस्तुत करती है। एक अच्छी कहानी है, एक बेहतरीन कहानी है, लेकिन विज्ञान से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो वैज्ञानिक तथ्य क्या है, उसे भी साफ कर देते हैं। आज हम जानते हैं कि बारिश किसी देवता के राक्षस को मारने से नहीं होती। ये एक बहुत ही सुंदर प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसे हम जल चक्र, वाटर साइकिल कहते हैं। समुद्रों और नदियों से पानी भाप बनकर ऊपर उठता है, वो ठंडा होकर बादलों के रूप में जमा होता है, और जब बादल भारी हो जाते हैं तो वर्षा के रूप में वापस धरती पर आ जाता है। ये एक सेल्फ सस्टेनिंग इंजन है। और बिजली, जिसे इंद्र का वज्र कहा जाता है, और जब वो मिलते हैं तो एक विशाल इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज होता है, जिसे हम बिजली के रूप में देखते हैं। बिल्कुल, बस वही। किसी के हाथ में कोई हथियार नहीं है, ये शुद्ध भौतिकी है। तो यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प अंतर है। चिकित्सा से जुड़ी अवधारणाओं में हमें एक शुरुआती वैज्ञानिक विचार की झलक दिखती है, लेकिन मौसम की व्याख्या पूरी तरह से पौराणिक कथाओं पर आधारित है। ऐसा क्यों हो सकता है? इसका एक कारण शायद पैमाने और नियंत्रण से जुड़ा है। अच्छा? इंसान शरीर पर सीधे तौर पर काम कर सकता था, प्रयोग कर सकता था, हड्डी जोड़ना, घाव सीना, शायद एक लकड़ी या धातु का सहारा बनाना, आप उसे नियंत्रित कर सकते थे। लेकिन मौसम, वो एक विशाल, अनियंत्रित और अक्सर डरावनी शक्ति थी। जब आप किसी चीज को बिल्कुल भी नियंत्रित नहीं कर सकते, तो उसके लिए कहानी और एक देवता गढ़ना, उसे समझने का एक मानवीय तरीका बन जाता है। हाँ, आप एक तूफान पर प्रयोग नहीं कर सकते, लेकिन आप उसके बारे में एक कहानी जरूर सुना सकते हैं। तो आज की इस पूरी चर्चा से जो एक बात निकल के आती है वो ये कि वैदिक ऋषियों की नजर बहुत तेज थी। हाँ, उन्होंने प्रकृति का बहुत बारीकी से अवलोकन किया, आग की ऊर्जा, हवा का बल और शायद उपचार की कला भी। ये अवलोकन ही तो विज्ञान की पहली सीढ़ी है। बिल्कुल। बिना देखे, बिना परखे विज्ञान हो ही नहीं सकता। उन्होंने अपने आसपास की दुनिया को देखा, उसके पैटर्न को समझने की कोशिश की और उसके महत्व को पहचाना। लेकिन साथ ही जहां उनकी समझ की सीमा आ जाती थी, वहां उन्होंने कल्पना का सहारा लिया। उन्होंने इन प्राकृतिक शक्तियों को समझने के लिए उनका मानवीकरण किया, उन्हें व्यक्तित्व दिया और उनसे संवाद करने की कोशिश की। उन्होंने आग को एक कवि बना दिया और हवा को एक मेहमान। यही इन ग्रंथों की खूबी और जटिलता है। वे एक ही समय में अवलोकन का दस्तावेज भी हैं और कल्पना की उड़ान भी। सही बात है। वो दिखाते हैं कि कैसे इंसान ने उन चीजों को समझने की कोशिश की जो उसकी समझ से परे थी। ये उनकी अज्ञानता नहीं, बल्कि उनकी जिज्ञासा का प्रतीक है। तो इन सब का आखिर मतलब क्या निकलता है? मतलब ये कि जब हम इन ग्रंथों को पढ़ते हैं तो हमें एक जासूस की तरह पढ़ना चाहिए। हाँ, हमें ये देखना होगा कि कौन सी बात ठोस अवलोकन पर आधारित है और कौन सी बात उस अवलोकन को समझाने के लिए गढ़ी गई एक खूबसूरत कहानी है। हाँ, और ये विश्लेषण हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है जो हम अपने श्रोताओं के लिए छोड़ना चाहेंगे। बताइए, क्या सवाल है? हमने देखा कि इन प्राचीन ग्रंथों में अवलोकन और कल्पना का एक अनूठा मिश्रण है। अब ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि जब इन्हीं ग्रंथों में या बाद के ग्रंथों में विमान या उड़ने वाले रथों जैसी चीजों का जिक्र आता है, हाँ, वो तो बहुत आता है, तो हम उसे क्या समझें? उसे इस स्पेक्ट्रम पर कहाँ रखें? ये सच में एक विचार करने लायक सवाल है। क्या वो सिर्फ पक्षियों को देखकर उड़ने की एक काव्यात्मक उड़ान है, एक कल्पना मात्र, जैसे इंद्र का वज्र, या फिर विषपला के लोहे के पैर की तरह किसी भूली बिसरी तकनीक का एक धुंधला पौराणिक संकेत? क्या वो सिर्फ एक कहानी है या किसी खोए हुए आद्य विज्ञान की एक गूंज? बिल्कुल, इसका जवाब शायद इन दोनों के बीच कहीं छिपा है, और इस पर सोचना हमारे श्रोताओं के लिए एक दिलचस्प अभ्यास हो सकता है।